कश्मीर का हमला ये बहुत दर्दनाक और जिसमें 26 जाने गई हैं और पूरे सम्मानित देशवासियों को दिल को हिलोर लिया है। और ये हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी देश में कभी बाहरी शक्तियों का हमला या चढ़ाई होती है तो देश एक झंडे के नीचे और एक विचारधारा के साथ रहता है। इस समय भी सारे देश, सम्मानित देशवासियों ने और सभी राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार को पूरी तरह से यकीन और विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि देश हित में, देश की एकता अखंडता के हित में जो भी निर्णय सरकार ले, उस निर्णय के सरकार के साथ हम खड़े हैं। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने भी इस बात को जोरदार ढंग से कहा है कि इस घड़ी में केंद्र सरकार जो भी देश हित में, राष्ट्र की एकता अखंडता के हित में जो भी कदम उठाए, उस कदम के साथ हम हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और उसके साथ ये भी कहा है कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके परिवारजनों को कम से कम 10 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। अब ये सारी बातें हैं तो अब सरकार को देश हित में क्या करना है, क्या कदम उठाना है और किस तरह से सरकार उठा रही है, तो उसके बारे में सरकार के द्वारा जनहित में, देश हित में जो कदम उठाए जाएंगे उसकी सराहना की जाती है। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम हमले के बाद में पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात किया है, क्या कहना है? अब उसी सिलसिले में जो हमला है उस सिलसिले में बैठकें होना, संबंधित जिम्मेदार लोगों से मिलना, ये तो उसी का एक हिस्सा है ना, उसी का हिस्सा ये तो चलना चाहिए। और हर हालत में जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ सख्त कदम और कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री देश साथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वाले के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई उनके समर्थन के लिए ये सारी बातें देश के सभी सम्मानित राजनीतिक पार्टियों ने और देश के सभी सम्मानित लोगों ने इस घड़ी में केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी तरह से खुला आश्वासन दिया है कि देश हित में, आतंकवादियों को समाप्त करने के हित में जो भी कदम सरकार उठावे उस कदम के साथ पूरा देश है। शिवसेना के सांसद मिलिंद दोवारा हैं, उन्होंने कहा, वो कहते हैं जब आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ तो ठाकरे परिवार यूरोप में छुट्टी का आनंद ले रहा था, वह केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। शिवसेना यूबीटी का कोई भी सदस्य गवर्नर द्वारा बुलाए गए सभी द्विपक्षीय बैठक में मौजूद नहीं थे। देखो, ऐसा है, शिवसेना के नेता का क्या बयान है, आज उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। ये सारा देश जान रहा है कि इस घड़ी में किस पार्टी ने, किस नेता ने कहां कहां मीटिंगें की, बिहार में किया, कहां किया, लेकिन ये विषय आज नहीं है। विषय आज ये है कि आतंकवादियों को समाप्त किया जाए। आतंकवाद की घटना अब देश में न होने पर उस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए और इसमें कहां चूक हुई है, हमारी सुरक्षा में कहां कमजोरी रही है, ये विषय है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस विषय पर भी सरकार को सोचना है, सरकार सोच भी रही होगी, लेकिन आज किसी के बयान को लेकर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। उचित यही है सब लोग, हम लोग एक साथ मिलकर एक विचारधारा के अनुसार इस आतंकवाद की सफाया के लिए सरकार जो भी कदम उठाती है, देश हित में, राष्ट्र हित में, देश की एकता अखंडता में, देश और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता
माननीय अखिलेश यादव साथ में है। ये पहलगाम की घटना को लेकर लखनऊ में आज एक धर्म संसद की बैठक होने जा रही है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी के संत लोग शामिल हो गए, क्योंकि पहलगाम जो ऐसा रास्ता है जो अमरनाथ हो जाता है। वो ठीक है, देश हित में, राष्ट्र हित में और मौजूदा परिस्थितियों के हित में जो भी संगठन बैठक करे वो ठीक ही है। अंतिम सवाल ये है कि अमेरिकी यात्रा के दौरान ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएस इवेंट के दौरान राहुल गांधी, ये सजाद पूनावाला हैं जो भाजपा के नेता हैं, इन्होंने आरोप लगाया है, एक वीडियो दिखाया है। उनका ये कहना है, विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया, भाजपा ने कहा कि राष्ट्रद्रोही कांग्रेस, रामद्रोही कांग्रेस। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रभु राम पौराणिक या काल्पनिक हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया है। ये सजाद पूनावाला है जो ये भाजपा के हैं, इसको किसने? देखिए, भाजपा क्या कहती है, भाजपा तो अनर्गल बात कहती रहती। भाजपा अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के शगुफा छोड़ती रहती है, और ये एक शगुफा है जो माननीय राहुल गांधी पे किया है। ये बेबुनियादी बात है। उनको गंभीर होकर के देश की जो ज्वलंत समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।